माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैर खैरियत है। देखें माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ईयर की स्कीम को, पेरेंट स्कीम को, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सारे के सारे चैप्टरों में लगे रहते हैं, लॉन्ग में शॉर्ट में, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो है ना, वो 100 की रेंज में नहीं आते। बुक तो सारी तैयार कर लेते हैं, नहीं एक तो बच्चे होते हैं वो स्टूडेंट्स जो मुकम्मल पूरी की पूरी बुक तैयार करते हैं। उनके लिए मसला नहीं होता, वो जो पूरी बुक तैयार करते हैं उनको पता होता है कि हमने पूरी बुक तैयार की हुई है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो 60-70 की रेंज में होते हैं। उनके लिए उन्होंने कुछ चैप्टर किए होते हैं, कुछ से मुराद ये है कि कुछ हिस्सा दूसरे में से कर लिया, कुछ तीसरे में से, कुछ 4 में से, कुछ 5 में से, कुछ एक्सरसाइज चूज़ कर लेते हैं ऐसे। तो फिर रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो 60-70 की रेंज की बजाय वो 50-40 पे चले जाते हैं। जब आप पेरेंट स्कीम को देखते हैं ना, यहाँ से ये फ़ायदा होता है, आप लॉन्ग जो है ना उसके मुताबिक आपकी फुल तैयारी हो जाती है लॉन्ग की। इस तरह शॉर्ट की, लॉन्ग की, कि आप उस के मुताबिक जब प्रिपेयर करते हैं, भी आपको पता है भी 5 टोटल लॉन्ग हैं, उनमें से मैंने 3 अटैम्प्ट करने हैं, तो फिर आप उसके मुताबिक तैयारी करते हैं। और फिर उसमें ये होता है कि आपको पता होता है भी मैं लॉन्ग ये 6 चैप्टर क्यों तैयार करूं, जो लेंथी भी है, थोड़ा टफ भी है। मैं उधर से लॉन्ग अटैम्प्ट ना करूं, अगर मैं ये ऐसा कर लूं कि मैं लॉन्ग 6 की बजाय 2 में से, 3 में से और 5 में से या 7 में से अटैम्प्ट कर लूं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब बाज़ वो ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि 6 चैप्टर में लगे रहते हैं, और 6 चैप्टर टफ है उसमें तैयारी में लगे रहते हैं, और इधर से 7 को स्किप कर देते हैं, या 3 को स्किप कर देते हैं, या 2 को स्किप कर देते हैं, या कुछ एक्सरसाइज 7 की कर लेते हैं, कुछ 2 की कर लेते हैं, पूरा चैप्टर वो करते नहीं हैं। फिर ये रिजल्ट निकलता है कि वो पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो डियर स्टूडेंट, जब मैं ये आपको स्कीम जो बता रहा हूँ, ये स्कीम जो दे रहा हूँ, ये वो स्कीम है जिस बंदे ने पेपर बनाया हुआ है, हमने उनसे ली है, और उस टीचर ने जिसने ये पेपर बनाया है उसके मुताबिक हमने ये स्कीम ली है, और ये स्कीम बिल्कुल बेहतरीन एक्यूरेट है। इसके मुताबिक जब आप तैयारी करेंगे, आपके 100/100 नंबर श्योर हैं। जो 60-70 वाला बच्चा है, 50 वाला बच्चा है, वो भी 100 नंबर ले सकता है। अभी बहुत टाइम पड़ा है, इसमें भी आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है, क्योंकि मैं जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो भी मेरे चैनल में मैंने वो अपलोड किए हुए हैं, हर चैप्टर के कर रहा हूँ, और वो क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में कई मैनी टाइम्स आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम में मैनी टाइम्स आ रहे हैं, जो कई मरतबा पेपर में आए हैं। तो मैं वही जो है ना उसको उन वही क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। तो लिहाजा आपने इस स्कीम को फॉलो करना है, और मेरे चैनल को फॉलो करना है, और सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना। जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसको वो बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैंने उसमें शॉर्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट जो मैनी टाइम एग्ज़ाम में हैं वो मैंने सॉल्व करके जो है ना अपलोड कर दिए हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है टोटल। बाकी जो शार्ट का पोर्शन होता है, शार्ट क्वेश्चन में, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तक शार्ट होते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग से स्टार्ट होता है। 5, 6, 7, 8, 9 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें ना डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव पे हम आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वो ऑब्जेक्टिव का है। हम ऑब्जेक्टिव पे आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारे पास है वो डियर स्टूडेंट्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इस तरह है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, और नीचे चैप्टर लिखा हुआ है। चैप्टर के साथ आगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है डैश के बाद 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें से 2 MCQs हैं। अब चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 जो मैंने लिखा है, ये यहाँ तक ये चैप्टर 1 है, यहाँ तक। अब आगे डैश जो है, आगे 2 ब्रैकेट में लिखा हो, इसका मतलब है ये 2 MCQs हैं। चैप्टर 1 में से 2 MCQs हैं, और चैप्टर 2 में आ जाए इसमें 4 MCQs हैं। इसी तरह चैप्टर 3 में आ जाएँ तो इसमें से 4 MCQs हैं, यानी चैप्टर 2 में से भी 4 MCQs हैं, चैप्टर 3 में से भी 4 MCQs हैं, और चैप्टर 4 पे आ जाएँ इसमें से भी 3 MCQs हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हमारे पास ये चैप्टर 4 हो गया। फिर हमारे पास चैप्टर 5 है, और चैप्टर 5 में से एक MCQs है, चैप्टर 5 में से एक MCQs है, और चैप्टर 6 में से 4 MCQs हैं,
चैप्टर 4 में से हमारे पास 4 MCQs हैं और चैप्टर 7 में से 2 MCQs हैं। इस तरह हमारे पास ये टोटल कितने बनते हैं, 20 MCQs। और इसमें कोई चॉइस नहीं होती, 20 के 20 हमने अटैम्प्ट करने होते हैं और हर MCQs 1 मार्क्स का होता है। तो 20 MCQs गिवन होते हैं पेपर में और 20 ही आपने अटैम्प्ट करने होते हैं और 20 मार्क्स के ये होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। इसलिए आपने MCQs के लिहाज से सारे के सारे चैप्टर डियर स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने हैं। MCQs के लिहाज से कोई चैप्टर भी आपने स्किप नहीं करना, वरना आपका MCQs का नंबर रह जाएगा। अब हम आते हैं शॉर्ट पोर्शन पे। शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास हैं, जो शॉर्ट वाला पोर्शन है, इस पे आते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट जो हमारे पास पहले थर्ड चैप्टर है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। क्योंकि आप देखें चैप्टर जो हमारे पास फर्स्ट 2 चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर, जो फर्स्ट 2 चैप्टर हैं इसमें से पूरा एक शॉर्ट का पोर्शन होता है। फिर आगे थर्ड जो चैप्टर उसमें से शॉर्ट का पोर्शन होता है। यानी इन चैप्टरों को करने से आप यूँ समझ लें कि पूरे 2 पोर्शन 2 सेक्शन शॉर्ट के अटैम्प्ट कर सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा शॉर्ट स्टार्ट हो रहा है, शॉर्ट वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3। चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इस तरह चैप्टर 2 पे आ जाए, चैप्टर 2 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, 8। फर्स्ट जो पोर्शन होता है इसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। 16 मार्क्स का ये पहला सेक्शन होता है शॉर्ट का। और देखिए 9 जो है ये दूसरे चैप्टर में से, यानी कितनी दूसरा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। जिसको दूसरा चैप्टर आता है वो शॉर्ट का पूरा पोर्शन जो है उसका क्लियर हो गया फर्स्ट सेक्शन का। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास आ गया चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का शॉर्ट का एक पोर्शन। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, शॉर्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए शॉर्ट में डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। और इधर हम आते हैं चैप्टर पे। अब ये चैप्टर 3 में से 8, अब देखें चैप्टर 3 और जो ब्रैकेट में मैंने 8 लिखा हुआ है, तो ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन है। यानी चैप्टर 3 में से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे और इसके साथ जो है अटैच होगा, साथ शामिल होगा चैप्टर 4। चैप्टर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये टोटल 12 होंगे और 8 आपने अटैम्प्ट करने होंगे। फर्स्ट सेक्शन भी ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास शॉर्ट वाला है उसमें भी टोटल आपको 12 गिवन होंगे, आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे 16 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास ऐसे होगा, 12 टोटल होंगे और आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे, तो ये भी 16 मार्क्स के होंगे। अगर आपको चैप्टर 4 मुश्किल लग रहा है, नहीं आता, करना तो है आपने लाजमी। सपोज करें अगर आपको कोई मसला बन रहा है, तो आपके पूरे चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपके पूरे 8 शॉर्ट अटैम्प्ट होते हैं चैप्टर 3 में से। आपको 4 में से अगर ना भी अटैम्प्ट करना चाहें तो चैप्टर 3 में से आप 8 के 8 अटैम्प्ट कर सकते हैं, यानी करने भी 8 होते हैं, इसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब कितने हो गए, 16 शॉर्ट आपके हो गए जो आपने अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट पोर्शन 12 होंगे, 8 अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड सेक्शन शॉर्ट पोर्शन का, तो इसमें भी आपके पास क्या होगा, 12 गिवन होंगे, टोटल आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे, तो ये टोटल 16 बन गए। अब आते हैं शॉर्ट पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 4 पे, थर्ड सेक्शन शॉर्ट का। इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसमें चैप्टर 5 में से 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर 6 में से आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और चैप्टर 7 में से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और ये टोटल इस लास्ट पोर्शन में से 13 शॉर्ट होते हैं और आपने कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, इसमें से आपने 9 अटैम्प्ट करने होते हैं। 13 में से 9 अटैम्प्ट करने होते हैं, ये आपका 18 मार्क्स का पोर्शन होता है। तो डियर स्टूडेंट कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का 16 का, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट पोर्शन 16 का 32 और 18 आपका हो गया आखिरी पोर्शन थर्ड पोर्शन क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट का। तो ये टोटल बन गए 25 शॉर्ट क्वेश्चन और ये मार्क्स इसके बन गए 50। और ये ख्याल करना, बाज़ बच्चे भूल जाते हैं भी हमने 25 करने हैं, तो हम क्यों ना एक पोर्शन में से 12 कर लें, अगले में से जो है ना 5 कर लें, अगले में से इस तरह जो है ना 7-8 कर लें, तो ये हमारे 25 हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना डियर स्टूडेंट, ख्याल करना है आपने हर पोर्शन में से
पहले में से लाजमी 8 अटैम्प्ट करने हैं, बाकी आप ज़्यादा करें उसको कोई सिर्फ 8 ही अटैम्प्ट कर लेते हैं और अटैम्प्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा ख्याल करना है आपने नहीं करना, एक दो को अगर 8 अटैम्प्ट करने हैं तो आप कम से कम 12 आपको दिए हुए हैं तो आप कम से कम 10 लाजमी अटैम्प्ट करें। क्यों, हो सकता है कोई शॉर्ट वहाँ से रॉन्ग हो जाए। तो क्योंकि हम जब ग्रेडिंग कर रहे होते हैं, मार्क्स दे रहे होते हैं, हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपके मार्क्स करते हैं। फिर उनमें से जो आपके हमने 8 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं जिनके आपके फुल मार्क्स होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाए, अगला आपका जब ठीक होता है हम उसके नंबर काउंट करते हैं। तो इसलिए आपने हर पोर्शन में से 10 अटैम्प्ट करने हैं और 2 आपने चॉइस में और 8 आपने मुकम्मल आपने कंप्लीट अटैम्प्ट करने हैं। तो ये हो गया 50 का पोर्शन। 20 के हो गए MCQs, 50 का हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन। ये टोटल बन गए 70 मार्क्स। अब हम आते हैं 30 मार्क्स आपका लॉन्ग वाला पोर्शन है 30 नंबर का। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपने जहन में रखना है कि बाज़ बच्चे भूल जाते हैं। मैं जैसे बता रहा था कि क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि हमने टोटल 25 शॉट अटैम्प्ट करनी है, हम किसी चैप्टर में से किसी पोर्शन में से ज़्यादा कर लें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने हर पोर्शन में से, पहले पोर्शन में से क्वेश्चन नंबर 2 में से शॉर्ट में से 8 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट पोर्शन का, उसमें से भी 8 अटैम्प्ट करने हैं। मार्क्स आपको 8 के मिलेंगे, बाकी आप उसमें से 9 अटैम्प्ट कर लें, 10 अटैम्प्ट कर लें, 11 अटैम्प्ट कर लें, 12 के 12 ही अटैम्प्ट कर लें, तो वो मार्क्स को आपको 8 के मिलेंगे। लेकिन हम ऐसा करेंगे, अगर आपका कोई शॉट रॉन्ग हो जाता है, फिर वो जो टीचर चेक कर रहा होता है, ग्रेडिंग कर रहा होता है, वो फिर आपके जो 8 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए होते हैं जिनके पूरे मार्क्स लगे होते हैं, वो वही 8 क्वेश्चन के मार्क्स काउंट करके जो है ना ग्रेड कर देता है, लगा देता है। तो ये ख्याल करना है। तो आप इस जो मैंने आपको पैटर्न बताया इसको फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स होंगे। अब हम आते हैं लॉन्ग वाले पोर्शन में। लॉन्ग आपका 30 का पोर्शन है, 30 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ से लॉन्ग स्टार्ट होता है। अब देखें ये सुनिए, 5 जो क्वेश्चन नंबर लॉन्ग है, तो इसमें आपके पास किस तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह है कि चैप्टर 1, ये जो मैंने प्लस के पहले 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है चैप्टर 1 है टोटल। आगे मैंने प्लस 2.1 to 2.5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जो आपका बी पार्ट होगा ना वो 2.1 से 2.5 तक होगा। आगे पूरा चैप्टर शामिल नहीं होगा, पूरा चैप्टर आपका जो, क्योंकि दूसरे चैप्टर की जो आपकी टोटल एक्सरसाइजें हैं वो 2.1 से 2.10 तक यानी 10 एक्सरसाइज हैं। लेकिन आपने जो करना है पहले क्वेश्चन के लिए 5 के लिए चैप्टर 1 कंप्लीट करना है और जो चैप्टर 2 है 2.1 से 2.5 तक करना है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा, ए और बी पार्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखें डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आप देखें 2.6 to 2.10, इसका मतलब है जो आपका ए पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो 2.6 से एक्सरसाइज 2.6 से 2.10 तक एक्सरसाइज शामिल होंगी उसमें। आगे प्लस लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 3.1 से 3.5, फिर ये जो आगे लिखा हुआ है 3.1 से 3.5, इससे मुराद ये है कि अगला जो बी पार्ट आपका होगा इसी क्वेश्चन नंबर 6 का वो आपका 3.1 से 3.5 तक होगा। पूरा तीसरा चैप्टर नहीं होगा, वो अगले इस क्वेश्चन में होगा 7 में। आपका जो बी पार्ट होगा 3.1 से 3.5 तक होगा। तो ये आपका डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा। और ये भी ख्याल करना है, बाज़ बच्चे ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट कर लिया, फिर वो कहते हैं जी हमारा एक लॉन्ग मुकम्मल हो गया। ऐसा नहीं होता। आप जो भी लॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे उसको पूरा का पूरा अटैम्प्ट करेंगे, उसका ए पार्ट भी बी पार्ट भी। अगर आपने 5 में ए पार्ट कर लिया, फिर आप ये समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का हम इसी 5 में बी पार्ट कर लेते हैं तो हमारे पूरे लॉन्ग के नंबर मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप डियर स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उसको पूरा उसका ए और बी पार्ट दोनों अटैम्प्ट करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको एक पार्ट के नंबर मिलेंगे, दूसरे पार्ट के नहीं मिलेंगे। दूसरे पार्ट के ये है कि फिर अगर आप वही क्वेश्चन जाके आगे करते हैं फिर उसके नंबर आपके काउंट होंगे। लेकिन हर क्वेश्चन के आपने टोटल 3 अटैम्प्ट करने हैं। तो 3 अटैम्प्ट करने से मुराद ये है कि आपके उन्हीं 3 के ए और बी पार्ट के नंबर लगेंगे। आप कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने ए कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने बी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 का फिर मैंने ए कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने बी कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो 3 क्वेश्चन आपके देखने हैं, हमने 3 क्वेश्चन की हमने ग्रेडिंग करनी है।
तो हाँ, बाकी ये है कि आप चॉइस वाला करें। अगर कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है और बी पार्ट गलत हो जाता है तो फिर हम जो आपका क्वेश्चन ठीक होगा उस क्वेश्चन के मार्क्स आपके काउंट करके टोटल लगाएंगे। अब डियर स्टूडेंट आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 3.6 to 3.8। इसमें से आपका ए पार्ट है और जो बी पार्ट इसका है वो आपके पास है चैप्टर 5। वो आपके पास डियर स्टूडेंट चैप्टर 5 शामिल है, जो कि हमारे पास इसका बी पार्ट होगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि इसमें चैप्टर 6 शामिल है और 4 शामिल है। चैप्टर 6.1 to 6.3 तक आपका ए पार्ट है। एक्सरसाइज 6.1 to 6.3 ए पार्ट होगा 6 चैप्टर का। और चैप्टर 4 में से, पूरे चैप्टर 4 में से एक बी पार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा। चैप्टर 6 हाफ होगा, 6.1 to 6.3 तक ए पार्ट आएगा और इसके साथ 4 चैप्टर शामिल होगा जिसका बी पार्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका डियर स्टूडेंट अटेम्प्ट होगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपके पास है 6.4, एक्सरसाइज 6.4 to 6.9 ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 में से आपका होगा बी पार्ट। तो ये इसमें से आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आप क्या करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह आप अटैम्प्ट करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग शामिल होगा। अब देखिए हमारे पास कितने बने, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये डियर स्टूडेंट 5 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं और 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। अब आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपके 2 जो है शॉर्ट के पोर्शन हैं, अटैम्प्ट होते हैं, और लॉन्ग आप देखें अगर गौर करें तो ए और बी पार्ट पूरा हो गया चैप्टर 1, 2 में से। फिर आप अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो ये 5 आसान होता है और इसमें से देखें पहले और दूसरे और तीसरे चैप्टर में से पूरा एक लॉन्ग हो गया। और फिर चैप्टर 7 में चले जाएं तो यहाँ पे अगर आप 5 चैप्टर कर लेते हो, बहुत इजी चैप्टर है, ग्राफिंग वाला, लीनियर ग्राफिंग वाला, प्रोग्रामिंग वाला, बहुत एक दिन का चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। देखें आप अगर 6 से डर रहे हैं, आप 6 चैप्टर से डर रहे हैं, 6 चैप्टर ज़रा टफ है, बच्चे डरते हैं अक्सर, तो आप 6 को लीव कर दें, सिर्फ शॉर्ट के लिए उसको करें, MCQs के लिए करें। तो आपके ये 3 के 3 लॉन्ग पहले 3 चैप्टरों में से निकलते हैं। अब देखें पहला 3 चैप्टर, जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं इसमें से 2 शॉर्ट के पोर्शन 32 मार्क्स, और इसके MCQs अगर आप देखें गौर करें 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, यानी 5 तक पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और 5 चैप्टर अगर आप करते हैं तो आपके 11 MCQs यहाँ से निकलते हैं। वैसे MCQs तो आपने सारे कर लेने, मैं वैसे इधर का बता रहा हूँ। तो आपने फिर इधर से देखे आपके शॉर्ट 2 पोर्शन और 3 क्वेश्चन लॉन्ग, यानी यहाँ से निकलते हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स आपने जोर लगाना है इन पहले 3 चैप्टरों के ऊपर। अगर आप पहले 3 चैप्टर सही मैंने तैयार कर जाते हैं और आपके 100 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, क्योंकि आप शॉर्ट और MCQs तो मैंने पहले ऑलरेडी आपको कहा हुआ है कि आपने वहाँ से लाजमी करने हैं सारे चैप्टरों में से, और लॉन्ग जो हैं वो आपने इस तरह तैयार करने हैं। तो यकीन करें आप भूल जाएंगे ये जो टाइम आप वक्त ज़ाय करते रहते हो, पूरे किताब बुक में लगे रहते हो। फिर बाद ऐसे बच्चे होते हैं वो 6 में लगे हुए हैं, 6 में लगे हुए हैं, उनकी पूरी तैयारी नहीं होती और 100 नंबर नहीं आते। अगर आप मेरी स्कीम को फॉलो करते हैं, जो ये स्कीम है, तो श्योर है कि आप 100/100 मार्क्स ले सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है, समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर का लाजमी विज़िट कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे आपके ये जो स्कीम है इसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में मैनी टाइम कई मरतबा रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करके उनके सलूशन मैं अपने चैनल पे दे रहा हूँ, अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, ताकि मेरे डियर स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे मार्क्स ले सकें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।